श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है शरद पूर्णिमा और आज आपको 21 दीपक वाला ये महा उपाय करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय यानी कि जब रात्रि प्रारंभ होगी इस समय पर आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है ये उपाय, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको 21 दीपक ले लेने हैं और 21 दीपक में घी डालना है और लंबी बात लगा देनी है। अब ये 21 दीपक लेकर आपको लंबी बात लगाकर इन दीपकों को चंद्रमा की रोशनी में, जहाँ पर भी आपको चंद्रमा की रोशनी दिखे, अपने घर में कोई आंगन में दिख जाए, वहीं पर ही आपको इन दीपकों को इस प्रकार से रखना है कि इन 21 दीपकों से एक गोले का निर्माण हो जाए। किसका निर्माण हो जाए? गोले का। गोला बन जाए इस प्रकार से दीपकों को एक गोले में रख देना, सर्कल में। सर्कल में रखने के बाद में इन दीपक के बिल्कुल बीच में एक रखना आप पीपल का पत्ता। कौन सा पत्ता? पीपल का पत्ता रखना। और पीपल का पत्ता रखकर उस पीपल के पत्ते पर चंद्रमा की रोशनी में रखना थोड़ा सा खीर का प्रसाद। जब खीर का प्रसाद रखोगे तो आपको नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव का। कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको प्रार्थना करनी है और फिर आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये सभी 21 के 21 दीप एक साथ प्रज्वलित कर देने हैं। प्रज्वलित करके कामना करना तुमरुकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव से कि आपकी जो कामना है संतान प्राप्ति की, चाहे जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में इस पीपल के पत्ते को यहाँ से उठा लेना और इस खीर को अपने घर के अंदर रख लेना। अगले दिन आप इस खीर का सेवन करें। जो भी माता बहन संतान प्राप्ति की कामना करके उपाय कर रही है, और साथ में इस खीर का सेवन आप अपने पति को भी अवश्य ही रूप से कराएं। इस प्रकार से आपको करना है 21 दीपक का ये महा उपाय। और जब दीप ठंडे हो जाए तो आप इन दीपकों को फिर से दीपावली के समय पर प्रज्वलित करने के लिए काम में ले सकते हैं, क्योंकि हम दीपावली पर दीप प्रज्वलित करते हैं अपने घर के बाहर, तो आप फिर वहां पर ये दीप काम में ले सकते हो। दूसरा उपाय विशेष मनोकामना के लिए। दूसरा उपाय है, ये है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, जो आपको करना है इसी शरद पूर्णिमा के दिन। करना क्या है? बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में जाना है। जैसे ये बेलपत्री का वृक्ष है, अब इस बेलपत्र के वृक्ष में कोई एक डाली निकली है, उस डाली में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कच्चा सूत बांधना है। कितनी बार बांधना है? 7 बार। 7 बार कच्चा सूत इस प्रकार से बांध देना। अब ये 7 बार बांधने के बाद में इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना और बैठकर एक दीपक लंबी बात का प्रज्वलित कर देना। लंबी बात का ये दीप प्रज्वलित करने के बाद में अपनी कामना करते हुए आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद में यहाँ से उठना, इस कच्चे सूत को डाली में से बाहर निकालना और भगवान शंकर के मंदिर में जाना। शिव जी के मंदिर में जाकर माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, आप सभी जानते हैं शिव जी के पास में ही माँ आद्य शक्ति बैठी होती है। इस प्रकार से हाथ जोड़कर तो आपको वो कच्चा सूत माता आद्य शक्ति से अपनी कामना करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए, उनके हाथ, जो हाथ जोड़कर वो बैठी हो इस प्रकार से, तो उनके हाथ में आपको वो कच्चा सूत पहना देना है। शरद पूर्णिमा के दिन करना है ये उपाय अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति उपाय। आपका यदि कोई रोग है और वह समाप्त नहीं हो रहा, तो शरद पूर्णिमा के प्रदोष काल में आप ये उपाय करें। कौन से काल में? प्रदोष काल। प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको कई बार किया है। सूर्य अस्त होने का समय याद कर लीजिए जो भी है आपके शहर में, और उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का समय जो होगा कुल 2 घंटे का। जैसे शाम को 6:25 पर सूर्य अस्त हो रहा है, तो 5:25 से प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद में 7:25 तक ये प्रदोष काल रहेगा। तो इस समय में आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है, एक दुर्वा लेनी है यानी कि जो दूबा आता है, और एक लेना है अक्षत यानी चावल का दाना। इन तीनों को आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, आपका रोग स्मरण करते हुए और साथ में सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव। समर्पित कर दो। और अब आपको क्या करना है? ये जो दुर्वा दुर्वा और बेलपत्र शिवलिंग से वापस उठा लो और उसको एक कटोरी में रख लो।
अब एक कलश जल आपको समर्पित करना है सोमेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर। शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा, उस जल को, थोड़े से जल को किसी पात्र में झेल लीजिए। अब अपने घर पर रात्रि को आपको उस दुर्वा का सेवन करना है, उस दुर्वा को खाना है। जो दुर्वा है यानी कि जो घास है उसको खाना है, उसको खाइए, अपने रोग का स्मरण कीजिए और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको अगले दिन सुबह खाना है। और जब दुर्वा खाओगे तो जो जल शिवलिंग से गिर रहा था उसको जो आप लेकर आए हो उस जल को आपको पी लेना है दुर्वा खाने से पहले। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने रोग के बारे में बताइए, डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ दे उन दवाइयों का सेवन भी करिए, साथ में ये छोटा सा उपाय भी कर लीजिए। आपका रोग धीमे धीमे समाप्त होना शुरू होगा। अब चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ। और अंतिम उपाय है, ये भी है आपके रोग मुक्ति के लिए। अब यदि आप बेलपत्र, दुर्वा, अक्षत वाला उपाय ना कर सको तो फिर कोशिश करना कि इस उपाय को करो। ये आपको करना है कब? चंद्रमा की रोशनी में, शरद पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा की रोशनी में सबसे पहले तो आपको क्षमा करना, 2 पीपल के पत्ते रख देने हैं। 2 पीपल के पत्ते रखकर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा खीर का प्रसाद रख देना, यानी खीर रख देनी है थोड़ी थोड़ी। और इसके साथ में आपको अब 7 मिनट तक, कितनी मिनट तक? 7 मिनट, मोबाइल में टाइमर लगा दो 7 मिनट का। 7 मिनट तक चंद्रमा को देखना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और अपने रोग का स्मरण करते हुए। 7 मिनट बाद आपको एक पत्ते पे से खीर उठानी है और उस खीर का सेवन करना है वहीं चंद्रमा की रोशनी में। इसके बाद में फिर से आपको 7 मिनट देखना है चंद्रमा को और फिर से रोग का स्मरण करना है। और फिर जब 7 मिनट पूरे हो जाए तो जो दूसरी पत्ते पर आपने खीर रख रखी है उस खीर का आपको सेवन कर लेना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है चंद्रमा की रोशनी में अपने रोग को समाप्त करने के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर